बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेने जा रहे हैं कि क्या कलयुग का अंत हो गया? क्या शास्त्रों की बातें झूठी हो गई? जिन शास्त्रों में ये बताया गया कि कलयुग 4,32,000 साल का चलेगा और महज 5,127 वर्ष में अभी कहा जा रहा है कि कलयुग का अंत हो गया। क्या सतयुग का आरंभ कुछ ही वर्षों में होने जा रहा है? क्या भगवान कल्कि, जिनका अवतरण कली के अंत में होना था, क्या उनका अवतार हो गया? नमस्कार, मैं माधव दास आज इसी प्रश्न को लेने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम भविष्य मालिका पुस्तक के अनुसार देखें तो कलयुग का अंत हो चुका है, या यूं कहिए कि कलयुग अब अपने आखिरी सांसों को गिन रहा है। तो क्या संत अच्युतानंद दास जी, जिन्होंने भोजपत्रों पे, ताड़पत्रों पे इस पुस्तक में भविष्यवाणियां की, क्या इनके अलावा कुछ और संत हुए, कुछ और उदाहरण हैं या कुछ और प्रमाण हैं जिसके माध्यम से समझा जाए कि कली का अंत हो गया? जी हाँ, आज से 500-600 वर्ष पूर्व संत श्री सूरदास जी, जो भगवान कृष्ण के रसिक भक्त थे, और उन्होंने अपने पद में ऐसी भविष्यवाणियों का संकेत किया है। रे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिशि प्रजा मरे, सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे। इसमें भी देखें तो क्लियर कट इंडिकेशन उन्होंने दिया है कि संवत 2000 के ऊपर, जो वर्तमान में अभी संवत 2083 चल रहा है, विक्रम संवत, इसमें एक ऐसा युग आएगा कि चारों ओर प्रजा मरेंगी और अगले आने वाले 1000 वर्षों के लिए सतयुग छा जाएगा। साथ साथ में अगर हम वर्तमान में भारत में ऐसे कुछ मंदिरों को भी देखें तो यहाँ से भी हमको कुछ कली के अंत होने के प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले राजस्थान के जयपुर में स्थित कल्कि धाम का मंदिर, वहां पे राजा जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में जब इस मंदिर को बनाया जा रहा था, तो भगवान श्री कल्कि के अश्व, जिसका नाम देवदत्त है हमारे प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार, उस घोड़े को बनाते समय उसके हूप में, यानी कि उसके पैर में, खुर में एक घाव हो गया। और वो घाव जो है, बताया गया, ऐसी लोक मान्यताएं भी हैं कि वो घाव जैसे जैसे कली का अंत होता चला जाएगा, निकट जब कली का अंत होगा, ये घाव अपने आप हील होता चला जाएगा। आप इस फुटेज में देख पा रहे होंगे, वर्तमान में उस अश्व का ये जो घाव है, ये धीरे धीरे करके हील होना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या ये इंडिकेशन है उस बात की ओर कि हम एक युग परिवर्तन की ओर जा रहे हैं? वहीं पे साथ साथ में महाराष्ट्र के केदारेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग, जो कि स्वयंभू शिवलिंग है, ये शिवलिंग जो मंदिर है, ये 4 स्तंभों पर है। इसका छत जो है 4 पायदानों पर टिका हुआ है, और 4 पायदान 4 युग का प्रतीक है। वर्तमान में वहां पे 3 पायदान ध्वस्त हो चुके हैं और 3 युगों का लोप है, और एक ही पायदान बचा है, और वो पायदान भी धीरे धीरे अपनी जर्जर अवस्था में है। और ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत के साथ ये पायदान भी टूट के गिर जाएगा। वहीं पर मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के पतंगेश्वर महादेव मंदिर, जो कि एक ऐसा शिवलिंग है, जो कि उस शिवलिंग के नीचे एक ऐसी जादुई मणि है कि हर शरद पूर्णिमा में, वर्ष की शरद पूर्णिमा में, ये शिवलिंग 1 इंच की ऊंचाई से बढ़ता है। और ऐसी मान्यता है कि ये शिवलिंग जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे ये पाताल की ओर जाता है, और जिस दिन ये पाताल को हिट कर जाएगा उस दिन कली का अंत हो जाएगा। साथ ही में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने आज से हजारों वर्ष पूर्व ऐसी भविष्यवाणी की कि उत्तराखंड में उन्होंने एक विग्रह की स्थापना की, भगवान श्री नरसिंह देव की, और बताया कि जब कली का अंत होता चला जाएगा तो विग्रह के हाथ पतले होते चले जाएंगे, भगवान की मूर्ति का हाथ पतला होने लगेगा, और जब मूर्ति का हाथ टूट जाए तो समझना कि कली का अंत हो जाएगा। और उसी समय जो हिमालय है वो टूटेगा और बहुत भीषण जल प्रलय होगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसे जल प्रलय की बात हिमालय टूटने की बात भविष्य मालिका में भी की गई है। और आज उस मंदिर में जो भगवान नरसिंह देव का हाथ है, जानते हैं उसकी मोटाई कितनी रह गई है? हमारे सर के एक बाल की बराबर, और जिस मोटाई का वो है, कभी भी टूट सकता है। इसके साथ अनेक सिद्ध संतों ने, धर्म गुरुओं ने कई वर्ष पूर्व और वर्तमान में भी कई ऐसे साधु संत हैं, जो प्रामाणिक साधु संत हैं, वो भी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कली का अंत नजदीक है और युग परिवर्तन का समय आने वाला है। इसके साथ में अगर हम सनातन की छोड़ करके अगर अन्य मजहब पंथों को देखें तो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, सब में इस विनाश की बात की जा रही है। इसके साथ साथ अगर भविष्य मालिका को अगर देखें तो भविष्य मालिका में बताया गया है कि कलयुग जो है मात्र 5100 कुछ वर्षों का रह जाएगा। वर्तमान में 5127 वर्ष चल रहे हैं। तो ये कैसे संभव है कि 4,32,000 का जो कली है
उसकी अवधि सिर्फ 5000 वर्ष रह जाएगी। तो कुछ पाप बताए गए हैं जिन पाप के बढ़ने के कारण कली का जो प्रभाव है, काल है, वह काल अवधि घट जाएगी। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये सारे पाप हैं जिनके कारण कली की अवधि घट के इस पुस्तक के अनुसार सिर्फ 5000 वर्ष की हो चुकी है। और इन पापों में सबसे प्रमुख जो है, जिसको नकारा नहीं जा सकता, भारत जैसी पवित्र पुण्य भूमि हर दिन सूर्योदय के पूर्व 1 लाख गौवंशों का कत्ल, और भारत जो है वर्तमान में भी 4th नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर है पूरे विश्व भर में। इसके साथ साथ भ्रूण हत्या, व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, विश्व के पूरे ग्लोब के लेवल पे हर जगह पे ये चीजें हो रही हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ भारत की बात बता रहा हूँ। तो क्या नहीं लगता कि वर्तमान में जिस स्तर पे व्यभिचार बढ़ रहा है, जिस स्तर पे पाप बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं हर दिन आए दिन भारतवर्ष में मल्टीपल केसेस ऐसे आ रहे हैं रोज कि लोग 1.5 से 2 साल 3 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। मानो किस प्रकार से दानव बन गया कि इतनी छोटी बच्चियों के साथ लोग दुष्कर्म करके उसके मुंह को फेविक्विक साट करके उसको मार के खेत में फेंक दे रहे हैं, कंबल में लपेट के फेंक दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इस प्रकार से पाप का आतंक बढ़ता जाएगा तो क्या ये धरती जो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है, क्या ये 4,27,000 वर्षों को झेल पाएगी? क्या आप झेल पाएंगे? क्या हम झेल पाएंगे? इसको एक उदाहरण की तरह से समझते हैं। जैसे आप एक पिता हैं, आपने एक नियम बनाया कि आप अपने बच्चे को रोज मंथली पॉकेट खर्च के रूप में 20 रुपए देंगे, महीने का 600 रुपए देंगे 30 दिन के हिसाब से। अभी आपके बच्चे के स्वतंत्र इच्छा पर है कि वो बच्चा आपके बनाए गए नियमों के अनुसार 30 दिन तक रोज 20 रुपए की मिठाई या चॉकलेट खा करके अपना निर्वाह करे, या उस बच्चे की स्वतंत्र इच्छा पर यह भी निर्भर करता है कि वो 10 दिन मौज उड़ा के खाए रोज 60 रुपए करके और अगला 20 दिन भूखा रह जाए। क्या ये नहीं हो सकता कि वो उसको जो राशि 30 दिन खर्च करने की मिली थी वो क्या उसको 10 दिन में खर्च नहीं कर सकता? तो हम जानते हैं अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार कि जब भी पृथ्वी पाप के आतंक से आतंकित हो जाती है तो वह गाय का रूप धारण करके देवताओं के शरण में जाती है, और फिर सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि की संस्कृति की है श्री भगवान के सानिध्य में। और ब्रह्मा इस बात से बहुत दुखी होते हैं कि पृथ्वी इतनी पीड़ित है और गाय के रूप में पृथ्वी भगवान के सामने है और वो क्रंदन कर रही है। तत्क्षण ब्रह्मा सभी देवगण के समूह के साथ गौ माता के साथ क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं के माध्यम से श्री भगवान की स्तुति करते हैं। और गौ माता के क्रंदन के पुकार को सुनकर के भगवान का उत्तर आता है कि चिंता मत करो मेरी प्यारी गौ, मेरी प्यारी धरती, हे मेरे देवगण, मेरा बहुत जल्दी अवतरण होगा। तो क्या लगता है कि जो गोविंद, जो गोपाल, जो गायों के संरक्षक हैं, पालक हैं, जो जिनको गायें इतनी प्रिय हैं, आज भारत में नहीं पूरे विश्व भर में अनेकों अनेकों संख्याओं में जब गौ का वंशों का जब हत्या किया जा रहा है, उनका वध किया जा रहा है, तो क्या ये गोविंद अपने कानों को बंद करके रखेंगे? क्या ये गौ की क्रंदन पुकार, चीख पुकार को नहीं सुनेंगे? क्या ये प्रार्थनाओं के रिस्पॉन्स में ये कहेंगे कि हमें अभी 4,27,000 साल का और वेट करने दो क्योंकि समय पूरा नहीं हुआ, अभी तुम कटती रहो मेरी प्यारी गौओं? ऐसा नहीं है। भगवान सबसे पहले अपने आश्रित जन, अपने भक्त, अपने गायों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और पाप जब चरम पे पहुंच जाए तो फिर भगवान किसी नियम में बंधे नहीं रहते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों के रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। तो इस प्रकार से कली का अंत इस पुस्तक के अनुसार निकट है। आइए अब हम इस चर्चा में दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या शास्त्रों के अनुसार, प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार, सिर्फ बातों से नहीं, शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि के आगमन की और कलयुग संबंधित क्या भविष्यवाणियां हैं। और शास्त्रों में अगर हम मूलभूत प्रमाण लें तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की अगर चर्चा करें तो भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के श्लोक क्रमांक 25 के अनुसार जब युग संध्या का समय आता है, युग संध्या मतलब एक युग का अंत और दूसरे युग का बिगिनिंग, उस समय
भगवान का अवतरण होता है और इसी युग संध्या में भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव होगा। कहाँ होगा? तो शास्त्र में भागवत में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के संभल नामक ग्राम में विष्णु यशा के पुत्र के रूप में होगा। वहीं पर श्रीमद् भागवतम के द्वादश स्कंद के अध्याय क्रमांक 2 जिसका शीर्षक है कलयुग के लक्षण, उसमें श्लोक क्रमांक 18 से लेकर के 22 तक भगवान के प्रादुर्भाव यानी कि उनके अवतरण संबंधित चीजों को बताया गया है कि किस प्रकार भगवान अपने घोड़े पर आएंगे, किस प्रकार दुराचारी शासकों का वध करेंगे, किस प्रकार धर्म की पुनर्संस्थापना करेंगे और किस प्रकार से भगवान जो है फिर उनके नेतृत्व में परिवर्तन आएगा। वहीं पर इसी 12-2-23 भागवतम के अनुसार अगर हम देखें तो भगवान जब प्रकट होंगे उस समय सतयुग प्रारंभ होगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 24 के अनुसार सतयुग किस प्रकार से प्रारंभ होगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति तीनों एक राशि में जो कि कर्कट राशि और तीनों पुष्य नक्षत्र में जब रहेंगे, उसी समय ठीक वेद व्यास जी की सटीक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होकर के सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस को देखें तो ये समय 2032 की ओर हमें इशारा कर रहा है। मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसी 12-2-24 के इसी ट्रांसलेशन को मैंने चैट जीपीटी में डाला तो रिजल्ट जो आया वो बड़ा शॉकिंग था, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चैट जीपीटी के अनुसार भी 2032 का ही समय दिखाया जा रहा है। हालांकि मैं चैट जीपीटी को प्रमाण के तौर पे नहीं ले रहा, लेकिन आप इसको एक महज इत्तेफाक कहिए, संयोग कहिए कि यहाँ पे भी इसी 2032 का वर्णन आ रहा है। वहीं पे भगवत गीता के अध्याय क्रमांक 4 श्लोक क्रमांक 7 श्लोक क्रमांक 8 में भगवान बताते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तक भक्तों का उद्धार करने के लिए और अभक्तों को, दुष्टों को दंड देने के लिए, उनका नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्संस्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। क्या नहीं लगता कि वर्तमान में जिस प्रकार से अधर्म बढ़ता चला जा रहा है, जिस प्रकार से मानव मात्र त्राही त्राही कर रहा है, जिस प्रकार से अधर्म अपनी पराकाष्ठा को नित्य प्रतिदिन छूता चला जा रहा है, क्या नहीं लगता कि भगवान का अवतार अब हो ही जाना चाहिए? लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो कलयुग का अंत नहीं हुआ। तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक माँ है, उस माँ ने अपने छोटे बच्चे के लिए एक नियम बनाया है कि वो अपने बच्चे को 4 बार भोजन कराएगी। प्रातः 8 बजे, मध्याह्न 12 बजे, संध्या 4 बजे, रात्रि के 8 बजे। अभी उसके बच्चे को प्रातः 8 बजे का भोजन करा दिया गया। बच्चा जो है दूसरे अन्य बच्चों के साथ मिलकर खेल रहा है, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज हुई, बच्चे को भूख लग गई। अब बच्चा रो रहा है और अभी घड़ी में 10 बज रहे हैं। बच्चा सुबह 10 बजे अपनी माँ को आके कहता है कि माँ मुझे भूख लग गई, मुझे खाना दो। आपको क्या लगता है माँ को क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी, क्योंकि शेड्यूल स्लॉट के अनुसार नेक्स्ट भोजन जो है तुमको मध्याह्न 12 बजे मिलेगा। नाउ यू हैव टू वेट फॉर 2 more hours, 2 घंटे के लिए प्रतीक्षा करो। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। माँ उठाएगी अपने बच्चे को, बोलेगी अरे मेरा बच्चा, बेटा तुमको भूख लगी है, अभी खिलाती हूँ। अरे इस संसार की एक साधारण माँ जिसके हृदय में अपने बच्चे के प्रति इतना वात्सल्य है कि वो अपने बच्चे को किसी प्रकार के कष्ट में देख नहीं सकती, वो इस बात की प्रतीक्षा परवाह नहीं करती कि अगला स्लॉट 12 बजे का खिलाने का, अभी क्यों खिलाऊं। क्या आपको लगता है कि भगवान इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि 4,27,000 साल और खत्म होंगे तब हम जाके बचाएंगे, तब हम जाके भक्तों का उद्धार करेंगे, तब मैं अपनी पीड़ित गौ माताओं की सहायता करूंगा, तब मैं अपने आश्रित जनों को इस दुख से, इस कष्ट से, इस भवसागर से उबारूंगा? डज इट साउंड्स लॉजिकल? देखिए, एक भगवान के हृदय में अनगिनत माताओं का प्रेम रहता है और एक माता के हृदय में अपने आश्रित बच्चे के प्रति असंख्य अनगिनत प्रेम रहता है, जिस प्रेम की कोई भी गणना नहीं की जा सकती है। तो भगवान के प्रेम की गणना हम कतई नहीं कर सकते हैं और ना ही हम भगवान को बांध सकते हैं कि भाई आपको 4,27,000 साल तक वेट करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, भागवतम के प्रथम स्कंद के 4th अध्याय के श्लोक क्रमांक 14, जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
इस श्लोक में स्पष्टता बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ उस समय क्या हुआ, युग का अति व्यापन हो गया। हम सभी जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये युग का करेक्ट ऑर्डर है। लेकिन इस समय क्या हुआ, भगवान द्वापर में जब आए तो द्वापर जो 2 नंबर पे हमेशा आता है वो 3 नंबर पे आ गया, और 3 नंबर में त्र से त्रेता जो आता है वो 2 नंबर में आ गया। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ युगा। देखिए, भगवान ने यहाँ पे ऑर्डर की प्रतीक्षा नहीं की कि कलयुग का युग का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अनुसार मैं जाऊंगा। नहीं, भगवान को अवतरण लेना था तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने 3 नंबर के युग को उठा करके 2 नंबर पे ले आए और 2 नंबर के युग को उठा के 3 नंबर पे ले आए। और इसी द्वापर में भगवान आए और इसी चतुर्युग के इस समय में वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में इस युग का अति व्यापन हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था? अरे ये कैसे हो गया, अरे युग का ऑर्डर फेल हो गया, अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत है। लेकिन हमारे प्रमाणिक शास्त्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, ओवरलैपिंग ऑफ युगा हुआ, युग का अति व्यापन हुआ। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि भगवान का एक नाम जानते हैं क्या है? स्वराट। स्वराट का मतलब जो अपनी इच्छा से, जो अपनी मर्जी का, जो अपनी इच्छाओं का स्वतंत्र हो, जो मन में आए भगवान वो कर सकते हैं। क्या आप भगवान को किसी देश काल परिस्थिति में बांध सकते हैं क्या? क्या भगवान को किसी नियमों के दिन बांधा जा सकता है क्या? नहीं बांधा जा सकता। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार, उनको जब लगता है कि भक्त की रक्षा की आवश्यकता है, भगवान रक्षा करते हैं। ये भगवान प्रकृति और काल के अधीन नहीं है। भगवत गीता इसी बात की पुष्टि करता है कि प्रकृति और काल स्वयं भगवान के अधीन है। नो डाउट भगवान ने ऐसा ना करने के लिए वचन भी दिया हो तो भी भगवान वचन तोड़ देते हैं। उदाहरण, महाभारत का युद्ध। भीष्म पितामह जब अर्जुन को बाण के द्वारा उनके प्राण को हरने के लिए उद्यत थे, उसमें भगवान ने अपने वचन को तोड़ दिया। क्या वचन था? कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने रथ का चक्का उठा लिया और भीष्म को मारने के लिए चले। तो क्या लगता है, भगवान अपने वचनों से भी जब बंधे नहीं रह सकते तो इस प्रकृति की और इस काल गणना के अनुसार, युग चक्र के अनुसार, समय के अनुसार क्या भगवान बंधे रह सकते हैं? अरे भगवान भगवत गीता में ही वचन देते हैं कि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं हो सकता। अतः जिन भगवान की संस्तुति शास्त्रों में नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये भगवान अब ब्राह्मणों के, गौओं के, भक्तों के रक्षक हैं, पालक हैं। जिन भगवान की संस्तुति श्री रामचरितमानस में विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, जिन भगवान की स्तुति ये कह के की जाती है कि भगवान आप विप्र, ब्राह्मण, गाय, शास्त्र, भक्त, इनकी रक्षा के लिए आप मनुष्य रूप धारण करते हैं, क्या वो भगवान अवतार नहीं लेंगे? क्या वो भगवान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे? मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं आप सभी को रामचरितमानस की एक चौपाई के आश्रित करता हुआ जाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी प्रार्थना करूंगा कि आपका इस विषय पे क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय को दर्ज कराएं। रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई है बालकांड में कि होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये भैया, होना वही है जो राम जी ने रच के रखा है। तो भगवान ने जो रच के रखा है वही होना है। मेरे और आपके फालतू तर्क करने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को साझा करें, साथ साथ में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दर्ज कराएं। हरे कृष्णा, जय जय श्री सीताराम, जय जय